हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा टॉपिक है एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 से। इसमें एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 में सबसे पहले हमारा फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद हमारा एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बाद हमारा जीडी होता है। जीडी में हमारा इंटरव्यू होगा तथा एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा हमको 2 मिनट पढ़ने के लिए। उसके बाद 10-15 बच्चों का ग्रुप बनाकर उसमें डिबेट होती है। तो इसमें हम पहले इंटरव्यू का प्रिंट आउट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमें सबसे पहले विश करना है। तो गुड आफ्टरनून इसलिए लिया कि ज़्यादातर इंटरव्यू हमारे जीडी दोपहर बाद ही होता है। यदि टाइम चेंज हो, मॉर्निंग भी ले सकते हैं हम, इवनिंग भी ले सकते हैं। तो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ लोकेश। यहाँ पर अपना जहाँ अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर अपना नाम रखना है। जैसे मेरा नाम लोकेश है तो माय नेम इज़ लोकेश। आई हैव डन माई 12th क्लास फ्रॉम, अपना स्कूल का नाम और अपने साल, किस साल में अपने 12th की थी। आई हैव गुड अकेडमिक रिजल्ट इन 12th एज वेल एज इन 10th क्लास। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर फैमिली या फिर रिच फैमिली। देयर आर खालिस्तान मेम्बर्स इन माई फैमिली। मतलब इसमें आप आपके घर में कितने मेंबर हैं, 3, 4, 5 रख सकते हैं। माई फादर इज, इसका पिताजी का ऑक्यूपेशन, उसके बाद नीचे मदर का ऑक्यूपेशन, फिर अपने भाई बहन के बारे में बताना है कि हम कितने भाई बहन हैं। वी आर 4 सिबलिंग, 3 सिबलिंग, 5 सिबलिंग्स। आई लिव एट, इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट, इन स्टेट मतलब अपने राज्य का नाम। उसके बाद आपको अपनी हॉबी बतानी है। इन माई फ्री टाइम आई लाइक सर्फिंग इंटरनेट एंड रीडिंग बुक्स। हॉबी और क्वालिटी ये सभी की अलग अलग होती है, इसलिए अपने हिसाब से रखें। जैसे एज फार एज माई क्वालिटी इज़ कंसर्न आई एम एमिकेबल। Now I would like to tell you about the topic which has been given to me। इसके बाद हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे अग्निपथ स्कीम या फिर योजना। इसमें सभी टॉपिक की पहली लाइन यही रहेगी, डियर ऑल फ्रेंड, टुडेज वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक अग्निपथ स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स एक्सेट्रा। तो इसका पहला पॉइंट होगा, अग्निपथ स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022। और दूसरा पॉइंट होगा, डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस स्कीम इज गुड फॉर आवर कंट्री। दिस स्कीम प्रोवाइड ए चांस टू सर्व आवर कंट्री टू ऑल यंगस्टर्स। तीसरा पॉइंट है, इन दिस स्कीम ए प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट विच इज आल्सो हेल्पफुल after completion of his duty in self-defense, disaster management, etc. Our next point है, trained personnel will be the reserve manpower of our military which can be called out during war. और पांचवा पॉइंट है, दिस स्कीम ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सोल्जर इन आर्म फोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट आल्सो इंक्रीज द बेसिक वैल्यू सिस्टम, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड पैट्रियटिज्म। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाय दिस आवर country would be saved from terroristic activities like in Kashmir, Chhattisgarh and Jharkhand, also helpful in external security related issues. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस आल्सो मेक पीपल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ फोर्स एंड क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन देयर माइंड्स। हमें ये सभी पॉइंट नहीं बोलने, हमें जब भी डिबेट होगी तो उसमें कम से कम 2 या फिर 3 बार आपके खुद के होने चाहिए, जिसमें आपको 2 या 3 बार अपने पॉइंट बोलने हैं। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं पॉइंट तक बोलो, आप इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो इसका पहली लाइन होगी, डियर ऑल फ्रेंड, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक न्यू एजुकेशन सिस्टम। पहला पॉइंट होगा, डियर फ्रेंड्स, इन माई ओपिनियन आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स रिफॉर्म्स। आवर न्यू एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 5+3+3+4 मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ द थर्ड टाइम व्हेन गवर्नमेंट मेड चेंजेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद हमारा पॉइंट है, नाउ ए डेज सो मैनी पीपल्स आर जॉबलेस। द मेन रीजन ऑफ दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। दीज प्रॉब्लम्स विल बी एलिमिनेटेड बाई आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और फोर्थ पॉइंट होगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन नाउ ए डेज बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज यू कैन नॉट गेट a better opportunity, and educated and skillful person have more opportunities. Education system needs serious reform because all the students in school, college spend their most of the time in writing assignments, notes and notebooks. By these they don't get practical knowledge. So in my opinion, new education system is good for us. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। Dear all friends, today we are here to discuss on the topic uniform civil code.
इसका पहला पॉइंट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स सेम रूल्स फॉर एवरी सिटीजन। डियर नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन यूनियन सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड in all over the India. Goa and Uttarakhand are the first states who took steps for implementing uniform civil codes. Uniform civil codes helps to country to provide better services to the citizens. Uniform civil code also helps to reduce cost and untouchability. There is a large number of religions in India. It shows unity in diversity. After this, there are a large number of conflicts between different religious peoples. Uniform civil code helps to reduce these conflicts between the people. हमारा छठवां पॉइंट है देयर इज़ नो नीड टू मेक different rules for every region, caste and religions. So uniform civil code should be implemented in all over the India. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हर घर तिरंगा कैंपेन। डियर ऑल फ्रेंड, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक हर घर तिरंगा। इसका पहला पॉइंट होगा डियर फ्रेंड्स, हर घर तिरंगा कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हर घर तिरंगा कैंपेन एनकरेज पीपल टू ब्रिंग द तिरंगा होम। हमारा थर्ड पॉइंट होगा द सिंबलिक इज नॉट ओनली एन एक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शन टू द तिरंगा बट आल्सो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ आवर कमिटमेंट टू नेशन बिल्डिंग। फोर्थ पॉइंट होगा द आइडिया बिहाइंड दिस इनिशिएटिव इज टू इन्वोक द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म in the hearts of people and to promote awareness about the Indian national flag. हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947, so 15 अगस्त is very important for us. We celebrate this day every year as Independence Day. हमारा सिक्स पॉइंट होगा this year 75th Independence Day is celebrating, so this year India is celebrating आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स। डियर ऑल फ्रेंड, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। हमारा पहला पॉइंट होगा डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, अब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट जॉब्स आर गुड बिकॉज दे हैव सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस। हमारा दूसरा पॉइंट होगा गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो प्रोवाइड ट्रांसमिशन अलाउंस, DA, HRA, medical allowance and educational allowance. थर्ड पॉइंट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव रेपुटेशन एंड पावर ऑफ यूनिफॉर्म। और फोर्थ पॉइंट होगा डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू बट इन माई ओपिनियन प्राइवेट जॉब्स आर गुड बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम रिजर्वेशन, दे फॉलो क्वालिटी सिलेक्शन, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आर फ्री फ्रॉम ट्रांसफ़र इश्यूज़। हमारा सिक्स पॉइंट होगा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ फोकस ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटी, देयर आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क। थैंक यू। अब इससे रिलेटेड हमारे GD से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे वुमेन एंड आर्म फोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 370, यूथ इन पॉलिटिक्स, ड्रग एडिक्शन, गैम्बलिंग इज इविल और बोन, वुमेन एम्पावरमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. For more videos, like, share and subscribe Detailed Solution.